बिहार की सियासत में एक बार फिर से हंगामा मच गया है। इस बार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर लोकसभा में इस विधेयक पर आज चर्चा होने वाली है और इस मुद्दे पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को ये बताना चाहिए कि उनके माता पिता के शासनकाल में दंगे बढ़े, आपराधिक घटनाओं में इजाफा हुआ और गुनहगारों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नीतीश कुमार के शासनकाल में नफरत की हार हुई और अमन चैन का माहौल बना। तेजस्वी यादव जी, जवाब दीजिए, किसने पोस्टर लगाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन दंगा, दहशत और डर का भाव, यही था लालू जी का अंदाज। 12 सांप्रदायिक उन्माद की घटना, सत्ता प्राप्त करते ही 7 अक्टूबर 1992 को 44 लोगों को सरेआम मौत का घाट उतार दिया गया। गुनाहगार के खिलाफ इन 12 दंगों में क्या कार्रवाई हुई? कृपा करके तेजस्वी यादव यह बताइए। और माननीय नीतीश कुमार जी का शासनकाल एकता की रोशनी, नफरत की हार, शांति और सद्भाव का बिहार, अमन चैन की चले बयार, जब नीतीश जी की हो सरकार। अमन और सुकून नीतीश कुमार जी का पर्याय। दंगा, फसाद, उन्माद और अपराधियों को सजा नहीं, उन्मादियों को सजा नहीं, उन्मादियों पर कार्रवाई नहीं, यही तो आपके लालू राबड़ी राज का महत्वपूर्ण पक्ष था। जुबान तो खोलना पड़ेगा। वहीं बीजेपी मीडिया प्रमुख दानिश इकबाल का कहना है कि एनडीए वक्फ संशोधन विधेयक पर एकजुट है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने इस बिल का समर्थन करके यह साबित कर दिया कि वे गरीब मुस्लिम भाइयों के सच्चे रहनुमा हैं। पूरी एनडीए वक्फ अमेंडमेंट बिल पर एक साथ खड़ी है। नीतीश कुमार जी का समर्थन, चंद्रबाबू नायडू जी का समर्थन, ये दर्शाता है कि एनडीए के सभी घटक दल मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये दर्शाता है कि गरीब और ज़रूरतमंद मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए एनडीए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये दर्शाता है कि एनडीए के सभी घटक दल आपस में चट्टान की तरह एकजुट खड़े हैं। मुस्लिम समाज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का शुक्रगुजार है, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने से सीधा फायदा गरीब और ज़रूरतमंद मुसलमानों को होने जा रहा है। अभी तक जो लोग चिट्ठी के माध्यम से नीतीश कुमार जी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सभी लोगों को नीतीश कुमार जी के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। अब इस देश में प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, अब इस देश में अपीजमेंट नहीं चलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ सामाजिक न्याय के आधार पर और गरीब गुरबे के हकूक़ की बात होगी। और नीतीश कुमार जी ने यह साबित किया है कि वो सच्चे रहनुमा हैं, वो गरीब गुरबे के सच्चे हिमायती हैं। वहीं आरजेडी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन एक्ट पर बीजेपी के साथ खड़े होकर ये साबित कर दिया कि उनकी नीतियां सिर्फ सत्ता और स्वार्थ के लिए है। ये अवसरवादी राजनीति का उदाहरण है जो सेक्युलर नहीं हो सकती। एजाज अहमद ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी अब बीजेपी की नीतियों के साथ खड़ी हो गई है, जो पहले कभी भाजपा से दूरी बनाए रखने की बात करते थे। नीतीश कुमार जी ने हमेशा सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ खड़े रहे। और जो व्यक्ति कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। चाहे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ खड़े होकर के न सिर्फ सांप्रदायिक शक्तियों को मजबूती प्रदान की, बल्कि देश के अंदर जो नफरत के माहौल को समाप्त करके तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नौकरी और रोजगार का माहौल बनाया था, उसको भी कहीं ना कहीं कमजोर किया है। इसलिए लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी चाहे जितना झंझावत आया हो, चाहे जितनी कठिनाइयाँ आई हों, चाहे जितनी भी परेशानियाँ आई हों, हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ सामने से खड़े होकर के उनकी नीतियों का विरोध किया, उनके कार्यक्रमों का विरोध किया। जबकि नीतीश कुमार जी ने हमेशा सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए उन्हीं शक्तियों से समझौता किया जो शक्तियां आज देश में नफरत फैला रही है।
जो शक्तियां देश के अंदर भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही है, जो देश के अंदर माहौल बिगाड़ करके कहीं ना कहीं देश की एकता और अखंडता को कमजोर करना चाहती है, देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है, और जो लोग खुद को सेकुलर के लिए पोस्टर लगाए हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने सीए के मामले में, आपने 3 तलाक के मुद्दे पर, आपने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर किसका साथ दिया? सबको पता है। इसलिए जो सेकुलर होता है वो कैरेक्टर से सेकुलर होता है, वो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सेकुलर होता है, अपने नीतियों के अनुसार सेकुलर होता है, लेकिन जो सांप्रदायिक शक्तियों के साथ खड़े होकर के खुद को सेकुलर बनने का ढोंग रचते हैं, उनका पोल खोल चुका है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान होना है। बिहार की राजनीति में यह मुद्दा तुल पकड़ चुका है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विधेयक किस दिशा में जाएगा और बिहार की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा। पटना से न्यूज अलर्ट इंडिया के लिए अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट।